अब युद्ध के मैदान में एक दिन की बात, इस युद्ध के कुछ नियम थे। दुर्योधन ने सोचा कि कोई ऐसी युक्ति मिल जाए, उपाय मिल जाए जिससे मैं मारा ना जा सकूं। तो ऐसा उपाय करने के लिए शास्त्र कहते हैं कि जिसने ज्यादा पाप किया हो ना, वो मृत्यु से अधिक डरता है, उसे अधिक डर लगने लगता है। शाम का समय जब सूर्य अस्त हो जाता था, युद्ध नहीं होता था और अबला स्त्री के ऊपर हथियार नहीं, शस्त्र नहीं उठाया जाता था, युद्ध के नियम थे। शाम का समय हुआ, दुर्योधन किसके पास आया, किसके शिविर में आया? पांडवों के शिविर में आया। और पांडवों के शिविर में जैसे ही आया तो महाराज उस समय पांडव भोजन कर रहे थे और भोजन करते समय शास्त्र कहते हैं कि दुश्मन भी घर में आ जाए तो उसे भी भोजन करने के लिए पूछना चाहिए। तो पांडवों ने, युधिष्ठिर ने पूछा, दुर्योधन कैसे आना हुआ, बोल। तो महाराज पूछा कि मेरे मरने का कोई उपाय, कि मैं ना मरूं, आप उपाय बताओ। आप सत्यवादी है, सच बोलते हैं। युधिष्ठिर जो है सच बोलते थे। आपके पास अगर कोई ऐसा उपाय है कि मैं ना मारा जाऊं तो बताइए। अब शाम का समय था महाराज। अब युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ एक उपाय है। पूछा वो उपाय कौन सा है? कि देखिए तेरी माता ने शादी के समय में ही गंधारी ने आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी थी, है? कि जब मेरे पति ही संसार को नहीं देख सकते तो मैं भी आज के बाद संसार को नहीं देखूंगी। सजनों, उस दिन से वो पतिव्रता नियम का पालन कर रही है। दुर्योधन, अगर तू उसके पास नग्न अवस्था में चला जाएगा और उसकी नजर तेरे श्री के ऊपर पड़ जाएगी तो फिर दुनिया में तुझे कोई भी मार नहीं सकता है। बोली बांके बिहारी लाल की। सजनों, अब दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, माँ के पास आ गया, गंधारी के पास आ गया और आ करके जैसे ही माँ ने सुना, माँ बड़ी खुश हुई कि देखिए मेरे इतने बेटे थे, सब मारे जा चुके हैं इस युद्ध में, एक बचा है, तो मैं भी चाहती कि एक ना एक बेटे का मुख तो देख लेती कम से कम। तो महाराज दुर्योधन ने कहा कि माँ ऐसे ऐसे मुझे कहा है? तो माता ने कहा कि बेटा ठीक है, मैं पूरी उम्र का जो प्रतिव्रत धर्म का फल है वो तुझे दे दूंगी। तू ऐसा करना, रात के समय में आना और किसी को इस बात में पता नहीं चले और मेरे पतिव्रत धर्म का भी किसी को पता ना चले, इस बात का भी ध्यान रखना। दुर्योधन वापस आ गया। अब महाराज रात के समय का इंतजार करने लगा। बोले बांके बिहारी लाल की। अब महाराज रात के समय में क्या हुआ? रात के समय में भगवान फिर अंतर्यामी देख लिया कि दुर्योधन अगर गंधारी के पास नग्न अवस्था में पहुंच गया और उसकी दृष्टि इसके श्री के ऊपर पड़ गई तो फिर पांडव हार जाएंगे। और मैंने इतना बड़ा ये धर्म युद्ध करवाया, महाभारत युद्ध करवाया, अगर एक पापी बच गया तो मेरे उस युद्ध करवाने का कोई फायदा नहीं है। बोली बांके बिहारी लाल की। रास्ते में आकर के खड़े हो गए। दुर्योधन ने पूछा, प्रणाम किया कि भगवान इस समय आधी रात में, भगवान ने भी उल्टा पूछा, दुर्योधन इस समय तू, इस आधी रात के समय में नग्न अवस्था में तू कहां जा रहा है? तो कहा कि ऐसे ऐसे मैं माता गंधारी के कक्ष में जा रहा हूं, मिलने के लिए जा रहा हूं। तो भगवान जो जो से हंसे। दुर्योधन ने पूछा कि भगवान आप जो जो से क्यों हंस रहे हैं? तो महाराज भगवान ने कह दिया कि ऐसे ही हंसी आ गई। नहीं प्रभु, जब भी आप हंसते हैं तो आपकी हंसी में कोई ना कोई कारण छुपा होता है, बताइए आप क्या कारण है? तो भगवान ने कहा कि हे मूर्ख, जैसे तू मूर्ख ना वैसे तेरा दिमाग भी मूर्ख। तू इतना बड़ा हो गया है और तू आज माता के कक्ष में नग्न अवस्था में जा रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? महाराज तुझे ये तरीका, ये उपाय, ये युक्ति किसने बताई? तो दुर्योधन ने कहा कि ऐसे ऐसे मैं पांडवों के शिविर में गया था, ये तरीका युधिष्ठिर ने मुझे बतलाया है। तो भगवान फिर हंसना शुरू कर दिया। रे मूर्ख, तूने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंचवाना चाहिए, उसे निर्वस्त्र करना चाहा, तू तो उसे निर्वस्त्र नहीं कर पाया, लेकिन पांडवों ने आज तुझसे बदला ले लिया है और तुझे आज नग्न अवस्था में मेरे सामने खड़ा कर दिया है। बोली बांके बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। तो महाराज जिस समय
भगवान शिशुपाल ने भगवान को एक बार बहुत गालियां दी, इतनी गालियां दी, जब वो गालियां 100 को पार कर गई तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का भी मतलब बंद कर दिया और उस सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान के हाथों से खून निकल गया। द्रौपदी ने महाराज उसी समय जैसे देखा दौड़ करके आई, भाग करके आई और अपनी शरीर की साड़ी को उसी समय फाड़ दिया और भगवान की अंगुली में बांध दिया, खून बहने से रोक दिया। भगवान ने कहा बहन आज तूने मेरे बहते हुए खून को रोक दिया, जा मैं तुझे वचन देता हूँ जब भी समय आएगा तू मुझे पुकारेगी तो मैं भी तेरी सहायता करने के लिए उसी समय आ जाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि दुशासन के माध्यम से आपने द्रौपदी की साड़ी को भरे दरबार में उसकी बेइज्जती करनी चाहिए है। तो उस समय महाराज कहा वो अबला नारी, पहले तो अभिमान था कि मेरे 5 पति हैं, रक्षा कर देंगे, बचा देंगे। फिर महाराज उस भरे दरबार में भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य के ऊपर विश्वास था ये रोक देंगे। फिर महाराज इतना अभिमान था कि मैं क्षत्राणी हूँ, राजपूतानी हूँ, मैं अपने शरीर की रक्षा खुद कर सकूंगी। और जब महाराज कहा वो अबला नारी, कहा एक 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन मुकाबला कहां कर पाती। पहले तो साड़ी को, पल्लू को महाराज दांतों से पकड़ लिया, हाथों से पकड़ लिया कि मैं डट करके मुकाबला करूंगी, लेकिन हार गई। और जब हार गई ना तब जा करके याद आई और छोड़ दिया भगवान के सहारे उस साड़ी को, दांतों से भी छोड़ दिया, हाथों से भी छोड़ दिया। और अब याद किया, हे केशव, हे माधव, हे घनश्याम, आओ आज तेरी बहन लुटी जा रही है। बोली बांके बिहारी लाल की। तभी कहता हूं कि हाथों को खड़ा कर लिया करो हैं। अब भगवान कैसे आते हैं, पहले भजन गुनगुनाएंगे। ओ मेरे अशुभना, मेरे अशुभना भीगी साड़ी, आ जाओ कृष्ण